आखिर क्या होता अगर सूर्यपुत्र कर्ण का युद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोण से होता? क्या सूर्यपुत्र कर्ण इनके शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के सामने टिक पाते? क्या भीष्म और द्रोण मिलकर कर्ण के कवच को भेद सकते थे? दोस्तों, ये तीनों भगवान परशुराम के शिष्य थे और इन तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इन तीनों महारथियों में इससे पहले कभी युद्ध नहीं हुआ था। हम सिर्फ इनके दिव्यास्त्रों और युद्ध कौशल को देखते हुए इनकी तुलना करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले गुरु द्रोण की क्षमता को जानते हैं। इनके पास हर एक दिव्यास्त्र का ज्ञान था, जिनमें नारायणास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, ब्रह्मास्त्र भी शामिल हैं। और वहीं दूसरी तरफ पितामह भीष्म होते। पितामह भीष्म को परशुराम ने लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था, लेकिन उनके पास कुछ अपने दिव्यास्त्र थे, जिनमें अग्नियास्त्र, इंद्रास्त्र और पशुपास्त्र था, जिनके दम पर उन्होंने एक बार भगवान परशुराम को भी परास्त किया था। दोस्तों, पितामह भीष्म प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध किया करते थे और उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अपने शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं किया। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्हें घायल किया जा सकता था और अर्जुन ने शिखंडिनी के पीछे उन्हें बाणों की सैया पर लिटा दिया था। और महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म से ज्यादा पराक्रम द्रोणाचार्य ने दिखाया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने युद्ध के दौरान एक बार भीम, सात्यकी और अभिमन्यु जैसे योद्धाओं को परास्त कर दिया था। और अर्जुन ने खुद भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि द्रोणाचार्य के हाथों में जब तक अस्त्र और शस्त्र रहेंगे तब तक उन्हें देवता भी मिलकर नहीं परास्त कर सकते। वहीं बात करें सूर्यपुत्र कर्ण की, दोस्तों सूर्यपुत्र कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी। तब वे भगवान परशुराम के पास गए और परशुराम ने उन्हें भार्गवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, अग्नियास्त्र और इसके साथ साथ अपने सभी दिव्यास्त्र दे दिए। यदि कर्ण की भीष्म और द्रोण से तुलना की जाए तो सूर्यपुत्र कर्ण के पास उन दोनों से अधिक दिव्यास्त्र थे और कर्ण को विश्व विजयी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान पूरे विश्व के राजाओं पर जीत प्राप्त की थी, जिस पर दुर्योधन ने सूर्यपुत्र कर्ण से कहा, जो मुझे पितामह भीष्म और गुरु द्रोण से नहीं प्राप्त हुआ वो आज तुमसे प्राप्त हुआ। और सूर्यपुत्र कर्ण ने जरासंध जैसे योद्धाओं को अकेले परास्त किया था। वहीं भीम ने जरासंध को भगवान श्री कृष्ण द्वारा छल से मारा था। जिस भगदत्त ने भीम, अर्जुन तथा अभिमन्यु तीनों को परास्त कर दिया, उस भगदत्त को सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान अकेले हराया था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, यदि कर्ण अपने कवच के साथ युद्ध भूमि में होता तो उसे आज सभी देवता तथा इंद्रदेव भी नहीं परास्त कर सकते थे। बस इतना ही नहीं, कई बार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के शक्तिशाली दिव्यास्त्रों से अर्जुन के प्राणों की रक्षा की, जिसके चलते सूर्यपुत्र कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को छल करना पड़ा। और यदि कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल होते तो पितामह भीष्म और द्रोण भी मिलकर उन्हें नहीं परास्त कर पाते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया था, कर्ण के पास जब तक उसका कवच है तब तक उसे सभी देवता तथा इंद्रदेव भी मिलकर नहीं परास्त कर सकते। और इसके अलावा उनके हाथ में उनका विजय धनुष था। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।